देखो जैसे मान लो हमें क्वेश्चन करना है लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी 1 अपॉन अंडर रूट n स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर 1 अपॉन अंडर रूट n स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर एंड सो ऑन 1 अपॉन अंडर रूट n स्क्वायर माइनस n माइनस 1 का स्क्वायर। देखो ऐसा क्वेश्चन मान लीजिए हमें करना है, ठीक है। देखो क्या होगा, इसको हम लिखेंगे n टेंडिंग टू इंफिनिटी सिग्मा 1 अपॉन अंडर रूट n स्क्वायर माइनस r स्क्वायर, ठीक। देखो r की वैल्यू 1 रखोगे तो फर्स्ट टर्म आएगा, 2 रखोगे सेकंड टर्म आएगा। जब r को n माइनस 1 रखोगे तो देखो लास्ट टर्म आएगा। तो देखो अपर लिमिट कहां तक जाएगी, n माइनस 1 तक जाएगी, समझो, ठीक। r को 1 रखोगे फर्स्ट टर्म आएगा, 2 रखोगे सेकंड टर्म आएगा, r को n माइनस 1 रखोगे तो देखो लास्ट टर्म आएगा। अब देखो यहां पर ध्यान दो, लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी है सिग्मा r फ्रॉम 1 टू n मान। देखो ऐसा करें, अंदर से n स्क्वायर कॉमन ले लें तो रूट के बाहर ये मॉड n आएगा, तो अंडर रूट 1 माइनस r बाई n का होल स्क्वायर, ध्यान दीजिए, ठीक। अब देखो एक्चुअली n टेंडिंग टू इंफिनिटी है, इसलिए मॉड n की वैल्यू प्लस n हो जाएगी। r फ्रॉम 1 टू n माइनस 1, देखो 1 अपॉन n अंडर रूट 1 माइनस r बाई n का होल स्क्वायर बन जाएगा, ध्यान दीजिए, ठीक। अब देखो फिर वही तरीका है क्या कि r बाई n को x मान लो, 1 बाई n को dx मान लो, ठीक। तो देखो क्वेश्चन हमारा चेंज हो गया, सिग्मा की जगह आ गया इंटीग्रेशन 1 अपॉन, देखो अंडर रूट r बाई n हो गया x, 1 माइनस एक्स स्क्वायर और 1 बाई n क्या हो गया बोलो dx। देखो यहां पर ये r बाई n क्या हो गया x और 1 बाई n क्या हो गया dx। अब देखो लोअर लिमिट ध्यान दो, r है 1, तो जब r 1 है तो x क्या होगा बोलो 1 बाई n, और n टेंडिंग टू इंफिनिटी है तो x टेंडिंग टू 0। देखो लोअर लिमिट हो गया 0। फिर देखो अपर लिमिट क्या है, r बराबर n माइनस 1, तो x बराबर क्या हुआ बोलो n माइनस 1 बाई n, यानी 1 माइनस 1 बाई n। लेकिन अगर n टेंडिंग टू इंफिनिटी लेंगे तो x टेंडिंग टू क्या हो जाएगा 1, तो कोई ये हो गया 1, ध्यान दीजिए, ठीक। r को लिया n माइनस 1, देखो अपर लिमिट r की क्या है n माइनस 1, तो जब r को n माइनस 1 लेंगे तो x आ जाएगा n माइनस 1 बाई n, अलग अलग करो 1 माइनस 1 बाई n, लेकिन n टेंडिंग टू इंफिनिटी है इसलिए x टेंडिंग टू 1 आ जाएगा। अब देखो ये 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, देखो ये आ गया साइन इनवर्स x, 0 से लेकर के 1 तक, ध्यान दो, ठीक। अब देखो x की जगह 1 रखोगे तो आ जाएगा साइन इनवर्स 1, माइनस 0 रखोगे तो आ जाएगा साइन इनवर्स 0, साइन इनवर्स 1 क्या हो गया पाई बाई 2 माइनस 0, तो आंसर भी क्या हो गया बोलो पाई बाई 2 हो गया, ध्यान दो, है ना। ऐसे करना है देखो हमें इस टाइप के क्वेश्चन को, ध्यान दीजिए, ठीक है। लिखो सब बच्चे जल्दी से। देखो जैसे मान लो अगर हमें क्वेश्चन दिया जाए n टेंडिंग टू इंफिनिटी 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर अप टू n स्क्वायर अपॉन n क्यूब, मान लो ऐसा क्वेश्चन हमें दिया जाए, ठीक। तो देखो अब तुम यहां पर ध्यान देना, देखो 1 2 3 से लेकर n तक जा रहे हैं और n टेंडिंग टू इंफिनिटी है, इसका मतलब ये n टर्म्स है। तो कभी भी तुम इसको ऐसे करके अलग अलग मत कर देना,
कि 1 स्क्वायर बाई एन क्यूब कर दो, 2 स्क्वायर बाई एन क्यूब कर दो, n स्क्वायर बाई एन क्यूब कर दो और सबकी वैल्यू 0 0 0 कर दो और आंसर को 0 निकाल दो। मैंने बताया था अभी आपको कि ऐसा कोई तरीका यहाँ पर नहीं होता, ध्यान देना, क्योंकि ये एग्जैक्ट 0 नहीं होता, 0 के आसपास होता है। तो अगर हम 0 के आसपास की बहुत सारी नंबर्स जोड़ेंगे तो उनका सम 0 नहीं कर सकते। क्या करना चाहिए, देखो करना, देखो ये चाहिए, जैसे 1 स्क्वायर है, 2 स्क्वायर है, अप टू n स्क्वायर है। आपने पढ़ा होगा, इसको हम सिग्मा n स्क्वायर लिख सकते हैं, n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1 बाई 6, ये इसकी वैल्यू होती है ना। 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर से लेके n स्क्वायर, इसकी देखो ये वैल्यू होती है, ठीक है, सिग्मा n स्क्वायर। ये देखो इसकी वैल्यू यहां पर रख दी जाए तो n टेंडिंग टू इंफिनिटी, देखो क्या हुआ, n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1 बाई 6 इंटू n क्यूब, है ना। अब देखो एक काम यहां से किया जाए, n टेंडिंग टू इंफिनिटी, देखो ये n है, यहां से n कॉमन ले लो तो 1 प्लस 1 बाई n, यहां से n कॉमन ले लो 2 प्लस 1 बाई n और क्या हो गया बोलो 6n क्यूब। देखो ये n n n n क्यूब कैंसिल, अब n को रखो इन्फिनिटी तो 1 प्लस 0 सेकेंड ब्रैकेट में देखो 2 प्लस 0 अपॉन 6, तो आंसर क्या हुआ बोलो 1/3 हो गया, ठीक। अच्छा अब देखो एक काम किया जाए, इसी क्वेश्चन को हम एक और तरीके से भी कर सकते हैं, जो तरीका देखो अभी हमने सीखा। इसी क्वेश्चन को देखो हम एक और तरीके से कर सकते हैं, देखो जो हमने अभी सीखा, जो कैसे, लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी है। देखो एक काम करें, 1/n अलग करें, 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर अप टू n स्क्वायर बाई n स्क्वायर, ऐसे करें, ठीक। अब देखो ये हो गया लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी 1/n। देखो एक मेथड तो अभी कर ही चुके हैं, अब देखो जो अभी हमने सिग्मा वाला मेथड सीखा उससे हम इस क्वेश्चन को कर रहे हैं एक और तरीका, सेकंड मेथड। देखो इसको ऐसे लिखा जाए, 1 स्क्वायर बाई n स्क्वायर 2 स्क्वायर बाई n स्क्वायर अप टू n स्क्वायर बाई n स्क्वायर। देखो इसको ऐसे लिखें, सिग्मा लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी, देखो ये हो जाएगा 1/n सिग्मा, देखो इसे r बाई n का होल स्क्वायर लिख लें और r हो जाएगा 1 से लेकर के n तक। देखो ध्यान दो, अगर r को 1 लेंगे तो ये 1/n का स्क्वायर, r को 2 लेंगे देखो 2/n का स्क्वायर, है ना। तो r को 1 लेंगे फर्स्ट टर्म आएगा, 2 लेंगे सेकेंड टर्म आएगा, n लेंगे लास्ट टर्म आएगा। देखो अब फिर वही तरीका, क्या 1/n हो गया dx, सिग्मा हो गया इंटीग्रेशन, क्या हो गया x का स्क्वायर और dx, r 1 to n है तो लिमिट 0 to 1 हो गया, ध्यान दो, है ना। r 1 to n है तो देखो लिमिट 0 to 1 हो गया, r by n क्या हो गया x, तो x का स्क्वायर 1/n हो गया dx और सिग्मा की जगह आ गया इंटीग्रेशन, लिमिट को निकाल लिया। अब इसका इंटीग्रेशन कर दें, मैंने बताया r अगर 1 से n है तो लिमिट 0 to 1 होगा हमेशा। इसका इंटीग्रेशन करें तो x³ 3 0 to 1, x की जगह पहले 1 रखोगे फिर 0 रखोगे तो आंसर क्या बन जाएगा बोलो 1/3 आंसर बन जाएगा, ध्यान दीजिए। तो देखो ये जो हमने सेकंड मेथड सीखा है, कई बार ये भी बड़ा फायदेमंद साबित होता है, क्योंकि बहुत से क्वेश्चन, अब जैसे मान लो यहाँ पर अगर मैं पावर ज्यादा कर देता, मान लो अगर मैं 1 की पावर 5 2 की पावर 5 n की पावर 5 कर देता, फिर उसका रिजल्ट तो हमको मालूम नहीं है, तो इसी मेथड से क्वेश्चन करना ज्यादा अच्छा रहता है ना। क्योंकि मान लो मैं कहूँ 1 की पावर 5 2 की पावर 5 n की पावर 5, उसका रिजल्ट तो हमको मालूम नहीं है, तो इसलिए ये मेथड ज्यादा अच्छा है क्वेश्चन को करने का। लिखो से बच्चे ध्यान से जरा इसको, देखो जैसे मान लो हम ये क्वेश्चन करें,
लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी 1 की पावर मान लीजिए 6, 2 की पावर 6, 3 की पावर 6, n की पावर 6 अपॉन n की पावर 7। मान लो ये क्वेश्चन हमें करना है। अब देखो ये क्वेश्चन इसी मेथड से ही करना पड़ेगा। देखो कैसे, लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी, देखो क्या करें, एक 1/n अलग करें। अब देखो बचेगा n की पावर 6, 2 की पावर 6, 3 की पावर 6 अप टू n की पावर 6 डिवाइड बाई n की पावर 6। देखो ध्यान दो, ये हो गया लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी। देखो 1/n की पावर 6, ये हो जाएगा 2/n की पावर 6 अप टू n/n की पावर 6। देखो इसको लिख सकते हैं लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी, देखो 1/n, और देखो ये हो जाएगा सिग्मा r/n की पावर 6, और r हो गया 1 से लेकर के n तक, है ना। r को 1 लेंगे फर्स्ट टर्म आएगा, 2 लेंगे सेकंड टर्म आएगा, n लेंगे लास्ट टर्म आएगा, ऐसे लिख दिया। ठीक, अब देखो फिर वही तरीका, r/n हो गया x, सिग्मा हो गया इंटीग्रेशन, ये हो गया x की पावर 6 1/n क्या हो गया dx, और r 1 से n है, r 1 से n है, इसलिए लिमिट 0 to 1 रहेगा, हमेशा ध्यान रखो, है ना। अगर r 1 से n होगा तो लिमिट 0 to 1 होगा। r/n हो गया x की पावर 6 1/n क्या हो गया dx। अब देखो x की पावर 6 का इंटीग्रेशन x की पावर 7/7 0 to 1, तो आंसर क्या आ गया, देखो 1/7 आंसर आ गया। तो इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन अगर होगा तो इसी सिग्मा वाले मेथड से करेंगे, क्योंकि देखो इस तरीके से अब इसको नहीं कर सकते, क्योंकि 1 की पावर 6, 2 की पावर 6, 3 की पावर 6, n की पावर 6, इसका समेशन नहीं मालूम। तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन हम लोग इस मेथड से कर सकते हैं। ध्यान दो, लिखो सब बच्चे ध्यान से इसको।